हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका जो पेपर आया है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। जो हमने एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाया है कंप्लीट आपका पेपर वही सारा का सारा पूछा गया है। जितना हमने एप्लीकेशन पर आपके क्वेश्चन कराए सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। बस एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करा पाया, वो भी कुछ रीजंस थे हमारे फैमिली कारणस की वजह से हम नहीं करा पाए हैं। और आपके जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे थे उनका भी रिप्लाई नहीं दे पाए थे। कुछ रीजन थे, फैमिली रीजंस थे जो हम नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो आपके पेपर के बारे में बात करते हैं। जितना भी मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाया है, जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स बाय किए हैं, वो सारा का सारा पेपर आपका कंप्लीट ऐसा आया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखो कि फर्स्ट आपके क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके 3 क्वेश्चन थे A, B, C, जिसमें आपको 2 पार्ट्स करने थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है सर्कुलर शेप्ड ओपन ड्रेन। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में है सेमी सर्कुलर ड्रेन ही है। ठीक है, सेमी सर्कुलर ड्रेन है। और वो अगर आप ये देखिए, अगर सर्कुलर को आप बंद कर देंगे तो वो ओपन कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप लॉजिक ले सकते हो। ठीक है, वहां पर गोल आकार की जो बोला गया है वो सर्कुलर बोला गया है, तो वो सेमी सर्कुलर दिखाना है उसमें आपको विद फाउंडेशन के साथ। तो जो बच्चे हमारे सेमी सर्कुलर ड्रेन बना के आए होंगे फाउंडेशन के साथ में, वो उनका क्वेश्चन राइट है। ठीक है, आपको बिल्कुल सर्कुलर नहीं बनाना था, क्योंकि अगर आप सर्कुलर बना देंगे तो वो ओपन कैसे हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बाद में यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर बोल दिया है ओपन ड्रेन विद फाउंडेशन, सर्कुलर शेप ओपन ड्रेन। ये ध्यान रखना कि उन्होंने बोला है सर्कुलर शेप ओपन ड्रेन। ठीक है, यानी कि सर्कुलर शेप होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। ओपन कब होगी, जब वो सेमी सर्कुलर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन पी ट्रैप का। पी ट्रैप में क्वेश्चन करा चुका हूं यूट्यूब पे, हमारे पढ़ाई पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप सारे पढ़े हुए हैं। मेन होल का भी क्वेश्चन हमने करा चुका है। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमने क्वेश्चन आपके कराए हैं। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स बाय किया था, ये सारे क्वेश्चन हमने कराए एक क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक फॉर 10 यूजर के लिए मैंने आपको जो एप्लीकेशन पर क्वेश्चन कराया है सेप्टिक टैंक का, वो 10 यूजर्स के लिए ही कराया है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही 10 यूजर्स के लिए है। जो आपका सेप्टिक टैंक आपको बनाने के लिए आया वो 10 व्यक्तियों के लिए बनाने के लिए है, कि जो 10 व्यक्ति का लिए हम सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, कैसा होना चाहिए, वो मैंने आपको एप्लीकेशन पर कंप्लीट कराया है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने थे। इंस्पेक्शन चैम्बर का क्वेश्चन मैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर नहीं करा चुका हूँ, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ रीजन थे जो मैं नहीं करा पाया। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। आप इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों करेंगे, जब आपको बाथरूम पूछ ली गई है। और बाथरूम का क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बाथरूम का क्वेश्चन आपको बताया है। ये आप कर सकते थे। कैनाल हेडवर्क आप कर सकते थे, कैनाल हेडवर्क का भी क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत बेहतरीन। ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कैनाल हेडवर्क और बाथरूम का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वियर पूछ लिया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी दोबारा से पूछ लिया। पिछले साल भी ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। अब देखो, आप थ्योरी बोल रहे थे, किसी भी क्वेश्चन में आपको थ्योरी नहीं पूछी गई, किसी भी क्वेश्चन में आपसे थ्योरी नहीं पूछी गई है। सारे की सारी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारी ड्राइंग पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ड्राइंग पूछी गई है, थ्योरी नहीं पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ड्राइंग पूछी गई है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ड्राइंग पूछी गई है। वेयर भी मैंने आपको बता रखी है कैसे लेआउट बनाना है आपको वेयर का, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से आपको करना है। जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन पर पढ़े हैं उन बच्चों ने सब सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या है कि डेटा नहीं दिया गया। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डेटा नहीं दिया जाएगा। डेटा क्या होगा, सारा का सारा आपको अपने ही एज्यूम करना होगा। इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि आपको डेटा क्या करना है, एज्यूम करना है। इसलिए आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा था कि बार बार कि डेटा याद करके जाइए। आपको याद करने से ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में वेस्ट वाटर में आपको डेटा नहीं दिया जाता। ये आपको ध्यान रखनी है आगे के लिए भी। जो बच्चे आगे हमारे जो आपके जूनियर होंगे, जो हमारे यानी कि 4th सेम में 3rd सेम में है, 3rd सेम के बच्चों को ध्यान रखना है। जब आप 5th सेम में आएंगे तो आपको वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी डेटा नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाता है। डेटा आपको खुद से ही याद रखना होता है, एज्यूम करना होता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे, जैसे
फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने सर्कुलर शेप ओपन ड्रेन यानी कि यहाँ पर बोल दिया गया आपको सेमी सर्कुलर ड्रेन बनानी है, ठीक है। पी ट्रैप का क्वेश्चन, मेन होल, तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया गया है, आपको सेप्टिक टैंक बनाने के लिए दे दिया गया है 10 यूजर, 10 व्यक्तियों के यूज के लिए, ठीक है। उसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी करने थे। इंस्पेक्शन चैम्बर अगर आप बनाएंगे तो ये लेंथी पड़ जाता है, यहाँ पर आप बाथरूम कर सकते थे, कैनाल हेडवर्क कर सकते थे, दोनों क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं। वेयर आप बना सकते थे, वेयर से अच्छा आप क्या बना सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है और बहुत ही सिंपल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा डाटा एज्यूम नहीं करना होता, बस आपको ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ मुझे कहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आपके एप्लीकेशन पर, हमारे सारे क्वेश्चन अवेलेबल है जितने यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ये मैं आशा करता हूँ, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।